गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, ये टेंस का दूसरा क्लास है। जो टेंस का पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा, लिखिएगा दीपक इंग्लिश क्लासेस टेंस, आ जाएगा पहला वीडियो और उसमें लिखा होगा टेंस क्लास 1। ठीक है, वो वीडियो देखेगा तभी ये समझ में आएगा। ये दूसरा वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके रूल के बारे में। पहला दूसरा रूल हम पढ़ लिए थे। तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर यस नो क्वेश्चन उसी को बोलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं या यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं? क्या से शुरू होने वाले वाक्य को, ध्यान से सुनिएगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। देखिए, क्या से शुरू होने वाले वाक्य को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। रूल है इसका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि क्या से शुरू हुआ, एग्जाम्पल में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होगा इसका डू या डज। बताए थे कि ही सी इट नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर डज का प्रयोग होता है। बाकी सब में जैसे कि आई वी यू देम या प्लूरल पर डू का प्रयोग होता है। ठीक, तो हम लोग है, हम लोग का होता है वी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। डू के बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया हम लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया हम लोग का इंग्लिश V1 बताए थे, जहां पे डू या डज लगता है वहां पे सिर्फ V1 का प्रयोग होता है, V5 का नहीं होता। ठीक, V1 हो जाएगा आपका पढ़ना का। रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्वेश्चन मार्क। ठीक, दूसरा एग्जांपल है क्या राधा गाती है। यहां राधा है, नाम है किसी का, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम में डज का प्रयोग करना है। डज के बाद सब्जेक्ट हो गया राधा, V1 हो गया गाना का क्या होता है सिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तीसरा एग्जांपल है क्या राधा और गीता गाती है। यहां पे किसका प्रयोग होगा, यहां पे राधा। दूसरा एग्जांपल में है राधा, तो राधा तो पहला है, एक लड़की है। यहाँ पे है राधा और गीता, यहाँ पे दो लड़की की बात कर रहा है। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में है राधा, क्या राधा गाती है, केवल राधा के बारे में बात करिए, तो मतलब सिंगुलर नंबर है ये। लेकिन अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, सिंगुलर किसको कहते हैं, किसी एक व्यक्ति का बात हो रहा है तो सिंगुलर, और या फिर सिंगुलर नंबर कहते हैं, और दो या दो से अधिक व्यक्ति का बात हो रहा है तो वह प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ राधा और गीता है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग करना है, डज का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो डू राधा एंड गीता, ये हो गया सब्जेक्ट, राधा एंड गीता। सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 हो गया गाना का क्या होता है सिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 नंबर पर हम लोग देखेंगे एग्जांपल, क्या तुम उससे प्यार करते हो। और पहचानने का तरीका भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे हिंदी क्रिया के अंत में ता होती है ना, ती हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, और क्या से शुरू होने वाले वाक्य को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक, क्या तुम उससे प्यार करते हो। क्या तुम कहा था यू तो है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है डू का प्रयोग होता है, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे।
डू के बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम का होता है यू, डू यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया प्यार करना, प्यार का हो गया लव, किससे प्यार करते, उससे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा उससे, तो उससे क्या हो जाएगा हिम। ठीक, देखिए उससे क्या होता है सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ही या सी होता है, लेकिन यहाँ पे उससे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए ही और सी हो जाता है सब्जेक्ट, और इसका जो ही सी सब्जेक्टिव केस है और ही सी का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक, इसलिए यहां पे हिम का प्रयोग किया है, हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि आई हो गया सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, दे का हो जाता है देम, वी क्या हो जाता है अस। ठीक, यू का यू ही होता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर का, क्या राम मंदिर जाता है, क्या है तो राम है, राम तो किसी का नाम है तो इसके साथ डज का प्रयोग करना है, डज के बाद डज, सब्जेक्ट हो गया राम, V1 हो गया जाना, जाना का गो टू, ऑब्जेक्ट हो गया मंदिर, मंदिर का होता है टेम्पल, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब होता है नहीं, और इंट्रोगेटिव मतलब जानती है क्या शुरू होने वाले वाक्य। रूल होता है इसका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मतलब डू डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर डू या डज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग ना करके नॉट का प्रयोग करना है तो ये फॉर्मूला भी, ये रूल भी आप याद रख सकते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, क्या राधिका गाना नहीं गाती है। देखिए क्या इंट्रोगेटिव मतलब नहीं, सॉरी नेगेटिव मतलब नहीं, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, तो क्या राधिका गाना नहीं गाती है। अब देखिए पहला रूल से हम जाते हैं, राधिका नाम है तो नाम के साथ डज का प्रयोग, डज, फिर सब्जेक्ट हो गया राधिका, राधिका नाम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक, राधिका, नॉट गाना, गाना का सिंग, गाना गाना का सिंग सॉन्ग होता है। देखो देखिए राधिका तो एक लड़की है ना, सिंगुलर नंबर, तो राधिका जब गाना गाएगी तो एक समय में एक ही बार गाना गाएगी, तो उसके लिए सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, एक ही बार में एक ही गाना गाएगी इसलिए यहाँ पे ए लगाया है। ठीक है, अब देखिए या और, अब दूसरा रूल में भी जाइए, देखिए डोंट, हो जाएगा डजंट, डोंट या डजंट, तो क्या लगाएंगे, राधिका नाम है
तो डजंट लगाएंगे, डजंट। सब्जेक्ट हो गया राधिका, गाना गाना, सिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क, इस साइन को हम लोग क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो इसका क्या है, पहले आप लोग है, तो आप लोग यू, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, ठीक। डू के बाद सब्जेक्ट हो गया आप लोग का यू, ठीक। यू के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या है, वर्ब वन। तो वर्ब क्या हो जाए, जानना, जानना का होता है इंग्लिश नो। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या हो गया, इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क, ठीक। और या फिर दूसरा रूल से भी जा सकते हैं हम लोग। बड़ा स्पेलिंग कर लीजिए, इंग्लिश सब्जेक्ट है ना इसलिए कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे आप लोग है तो डोंट हो जाएगा, डोंट उसी तरह रहेगा, सब्जेक्ट है यू तो यू, वर्ब हो गया जानना, जानना का होता है नो, क्या जानना, अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर का एग्जांपल। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? देखिए, अब हम 2 रूल तो बता दिए, इसी तरह बनेगा। अब हम लोग एक ही रूल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते? तो कुत्ते हैं, अगर एक कुत्ता होता तो यहाँ लिखा हुआ रहता क्या कुत्ता रात में नहीं भौंकता है, तो कुत्ता हो गया एक, तो उसके साथ 10 का प्रयोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुत्ते हैं एक से अधिक, वो हो गया प्लूरल, तो प्लूरल में डू का प्रयोग लगाते हैं, ठीक। तो डू के बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, कुत्ता का डॉग, फिर नॉट के बाद V1 हो गया आपका भौंकना, भौंकना का बार्किंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया क्या, रात, रात का होता नाइट, नाइट। तो क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? तो डू द डॉग हो गया सब्जेक्ट, नॉट, बार्किंग होगा वर्ब 1, नाइट हो गया ऑब्जेक्ट, डू द डॉग नॉट बार्किंग नाइट, ठीक। चल चालू करो। सॉरी गाइज, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए फिर से देखिए, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? क्या हो जाएगा, डू के बाद सब्जेक्ट द डॉग, फिर नॉट V1 हो जाएगा भौंकना, भौंकना का होता है V1 बार्क। अब कब नहीं भौंकता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया रात में, मे का इंग्लिश होता है एट नाइट, ठीक है। देखिए रूल नंबर 4, एग्जाम्पल 4, क्या तुम्हारा भाई विज्ञान नहीं जानता है? तो क्या हो जाएगा इसका, डू के बाद क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा का यू, तुम्हारा भाई ना, तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर, देखिएगा सॉरी, देखिए यहाँ पे तुम्हारा, क्या तुम्हारा भाई विज्ञान नहीं जानता है, तो तुम्हारा भाई मतलब एक भाई,
एक रहता है तो डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डज लिख दिया। डज सब्जेक्ट हो गया योर ब्रदर, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट वर्ब 1 हो गया जानना का नो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया विज्ञान, विज्ञान का इंग्लिश साइंस। अगर यहां पे इस तरह लिखा रहता क्या तुम्हारा भाई लोग, विज्ञान नहीं जानते, भाई लोग मतलब एक से अधिक, तो भाई लोग हो गया, तो 2 या 2 से अधिक होगा भाई लोग, तो उसमें डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसका जैसे कि देखिए क्या तुम्हारा भाई लोग विज्ञान नहीं जानता, इसका हो जाता ट्रांसलेशन डू योर ब्रदर्स नॉट नो साइंस। ठीक, अब देखें हम लोग 5 नंबर देखेंगे। क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते हैं? भारतीय किसान, देखिए देखिए 5 नंबर का एग्जांपल, क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते हैं? क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते? इसका देखिए कैसे बनेगा। भारतीय किसान, भारत में तो किसान एक नहीं है, भारतीय किसान बोला तो मतलब 2 या 2 से अधिक, किसान तो बहुत सारे हैं भारत में, तो ये हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू का प्रयोग। डू भारतीय किसान, यह हो गया आपका सब्जेक्ट। डू इंडियन फार्मर, अगर एक किसान होता तो फार्मर, एक से ज्यादा किसान है भारतीय किसान, बहुत सारे किसान का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एस लग जाएगा फार्मर्स। ठीक, डू इंडियन फार्मर्स, डू हो गया डू, सब्जेक्ट हो गया आपका इंडियन फार्मर्स, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट वर्ब 1 हो गया परिश्रम, परिश्रम का होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आज वीडियो इतना ही रखते हैं। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं।